को कैसे भूल गया, पाल पोस कर बड़ा किया, उस पिता को कैसे भूल गया। यदि माँ कछु समझावे तो का कहतो छोरा, हे बाबरी तू तो है अकल इतना पढ़ी लिखी इतना है, तू इतनो बड़ो कर दो, इतनी अकल काफी है। तू कौने बड़ो करो, तू कौने ठीक करो जब बीमार भयो, जब भूख लगी तो तेई दिल की बात पढ़ लई कि भूख लग रही है। तो कितनी पढ़ी लिखी है वो, लेकिन तेई बुद्धि मारी गई है ना, इसीलिए तो नबा को प्रेम दिखाई दे, नबा की सेवा, नबा को त्याग है। अपनी दवाई खाए वो भूल जाती पर तेई टाइम से टाइम देती थी है। अपनो बिस्तर सुखाए वो भूल जाती लेकिन तेरे बिस्तर हमेशा सुखाए। खुद को नहाए वो भूल गई है लेकिन तोय मालिश कर करके नवायो, मालिश कर करके तेल की। और अब तू कहतो है कि बुद्धि मारी गई है, अकल नहीं है, बावरी है गई है। अरे अकल के अंधे तो तू है गो है, तुझे उसकी सेवा दिखाई नहीं देती और तुझा अहंकार फटा पड़ रहा है। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, भूखे रह कर तुझको खिलाया, कष्ट कभी भी आया तुझ पर, हर पल तेरा साथ निभाया, हर पल तेरा साथ निभाया। सब रिश्ते सब रिश्ते मिल जाएंगे जग में, ऐसे नहीं मिलेंगे मात पिता। और तो रिश्ते स्वार्थ के हैं, और तो रिश्ते स्वार्थ के हैं, नहीं चाहेंगे तेरा भला, नहीं चाहेंगे तेरा भला, नहीं चाहेंगे तेरा भला। ये माँ तो जिस मंदिर में जाती है अपने लिए कुछ नहीं मांगती, मेरा छोरा बढ़ जाए, मेरा छोरा बड़ो हो जाए, मेरा छोरा पढ़ जाए, मेरे छोरा की नौकरी लग जाए, मेरे छोरा को ब्याह हो जाए, ब्याह होगा तो बालक है जाए। अरे पूरी जिंदगी मंदिरों में तेरे लिए ही डोली है, तेरे लिए। अरे मैंने तो आज तक जितनी माएँ देखी है ना, वो तो काऊ माँ ने यूं ना कही कि बाबा मेरे लिए जे है जाए, आज तक काऊ माँ ने ना कही मेरे बेटा को जे है जाए, मेरी बहू को जे है जाए। मैंने ऐसे ऐसे बाप देखे हैं कि अपने बेटा के लिए कोट और पैंट और जूता लेके आ रहा हो, और कोट पैंट जूता बालक के देखे हैं, और जैसे ही बाने घर में आके अपना कुर्ता उतारे हो, सब भीतर की बनियान पीठ पे थे पूरी फटी फटाई, पूरी पीठ दिख रही। और छोरा के लिए का लायो कोट पैंट और मुंडा जूता, अपनी पनैया कम से कम 3 जगह से गठी गठाई है। और छोरा के लिए, खुद के लिए कभी साइकिल ना ली, पर छोरा के लिए। और ऐसे दानी और दातार और निस्वार्थ सेवा करने वाले। और पता है बड़े बूढ़े तो बुढ़ापे में यूं ना कहते कि मेरी सेवा करे, वे तो यूं कहते हाथ पांव चल रहे हैं, बस तुम ठीक रहो, ने को बोलो ठीक है ठाक, ने भैया प्यार से रह लो, मेरे पास बैठ लो कर, ने 2 मिनट बतरा लो कर, है इतनी में भाई तो हाथ में भर जाते हैं। बड़ी बूढ़ी ने को कहवो जी है, लेकिन भाई तो जहर लगता है।
ससुरारे पियार भई जब ते रिपुरूप कुटुंब भये तब ते। ये जो नई नई बहुएं आती हैं ना, और वो जब अपने पति को बार बार कान पे लगी रहती हैं कि न्यारी होनो न्यारी होनो न्यारी होनो, उन ऐसी बहुओं को नरक में भी जगह नहीं मिलती, ध्यान रखिएगा। जो बहू अपने बेटा अपने पति को उनके माँ बाप से दूर करती है, माँ की कोख में पले हुए, माँ की गोद में बड़े हुए, माँ के दूध से परिपुष्ट हुए उस बालक को जब माँ से छीनेगी ना, तो काउदना तेरा भी बच्चा यमराज तेरी गोद से छीन करके ले जाएगा। किसी माँ से बेटे को दूर करने वाला और फिर वो कहे कि मैं सुख से रह लूं, ना 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 ना। इसलिए वो बहू आदरणीय है, वो बहू सम्माननीय है, वो बहू वाकई सराहनीय है, जो घर में आकर के कहे कि मैं तो माँ बाप की सेवा करूंगी। खेत का हुआ लेनो तो ले लो, जमीन का हुआ लेनी है तो ले लो, मकान का हुआ लेनो तो ले लो, मेरे हिस्से में माँ दे दो और मेरे हिस्से में बाप दे दो। ऐसी बहुओं को मैं प्रणाम करता हूं, सराहना करता हूं। बहू नहीं है वे, देवियां हैं। बहू नहीं है, लक्ष्मी है। उनकी कोखों से ध्रुव और प्रहलाद पैदा होंगे, जिन्होंने कदर समझी है, माँ को धन समझा, जिन्होंने बाप को ससुर को अपना धन समझा, और जिन्होंने केवल इनको कूड़ा करकट समझ करके खेत को ही धन समझा है, मकान को ही धन समझा है, उन्हें परमात्मा क्षमा करने वाला नहीं है। तो उन बहुओं से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, किसी से किसी का बेटा मत छीनना, किसी से किसी की मां को दूर मत करना। विपरहित सरीस धर्म नहीं भाई। एक बात बताऊं भैया, मैंने समाज में कलेजों का कभी नाप लेने की कोशिश की थी। कलेजा, कितना बड़ा कलेजा किसका होता है। मैंने बहुतों के कलेजा नापे, भाई का नापा भाई से, पति का, पत्नी का, बच्चों का, लेकिन जब कलेजा माके पे फीता रखा ना, तो फीता कम पड़ गया। कैसे नापा? एक औलाद देखी मैंने जो दिनों रात मां को दर्द दे रही थी, दुख दे रही थी, और मैंने एक वीडियो देखा था। क्या देखा कि बहू जो है वो सास को एक कमरे में बंद करके रख रही है, और उसमें सीसीटीवी कैमरा लगा, जाने क्या था, किसी ने वीडियो बनाई थी, और वो अपनी सास को आकर के दाएं बाल पकड़ के थप्पड़ मार जाती है। किसी पड़ोसी ने उस दृश्य को देख लिया और उसी ने वीडियो बना ली। उसने पुलिस में FIR कर दी, कंप्लेन कर दी, और पुलिस जब आई उसने वीडियो दिखाया और वीडियो वायरल हो गया पूरी दुनिया में। वीडियो दिखाया पुलिस को कि देखो ऐसे मारती है ये इसको। लेकिन जब पुलिस ने पूछा उस मां से, क्यों तुम्हारे साथ गलत बर्ताव हो रहा है? ना ना ना, को कह रहे हो? नहीं ऐसा ना है, मेरे बहू बेटा बहुत अच्छे हैं, मेरी बहू तो रानी है रानी, मेरा बेटा तो राजा है राजा है। बाकी रिकॉर्डिंग थी मैंने देखी, मेरा फीता जो नापने का था माँ के कलेजे का टूट गया। अपने बुरे से बुरे बेटे को भी ये न कह पाई कि मेरा बेटा खराब है। बुरी से बुरी बहू को भी, क्यों, जिन्हें पुलिस पकड़ जाएगी तो जिन्हें दर्द होगा, ये पकड़े जाएंगे, जिनकी बुराई होगी, जिनकी बदनामी होगी, है इतना बड़ा कलेजा किसका हो सकता है। एक बार मैंने फिर फीता से नापा माँ का कलेजा,
क्या हुआ, बेटा और बहू 15 साल के छोड़ के चले गए और ये मर रहे हैं कि जी रहे हैं, जबकि माँ ने अपने सब बेच बाच के लगाया था बेटा की पढ़ाई में, और पढ़े के बाद माँ लव मैरिज कर ली, माँ से नाता तोड़ दिया, 15-20 साल रह गए। लेकिन पता हो माँ क्या कहती है भगवान के दरबार में जाके, हे प्रभु मेरा बेटा है ना, जहां रहे सुखी रहे, ऐसे बेटा के लिए ऐसी दुआ करना, कोई छोटे मोटे कलेजे की निशानी नहीं हो सकती। ऐसो बेटा जहां रहे सुखी रहे, मैं जय के लिए व्रत रख रही हूं। ऐसा कलेजा कहां से लाओगे रे? पैसा से मिलेगा? तपस्या से मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि इस कलेजे में, मां के कलेजे में परमात्मा बसता है, ईश्वर का निवास होता है। तो प्यारेओ, मैंने जो अपनी एक घटना सुनाई उसका इतना ही केवल कहना है कि यदि तुम्हें काऊ बड़े बूढ़े की सेवा मिल जाए, यदि अपने मर गए हैं तो, और यदि तुम में ताकत है तो अपने ने क्यों करो, और मिल जाए तो 10, 20, 50 बाहर के ने क्यों कर लो हैं? उनकी जो दुआएं मिलेंगी, तुम्हें काऊ तपस्या की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे सामने साक्षात प्रमाण बैठा हूं, किसी तपस्या की जरूरत नहीं है। यहां मेरे बहुत पुराने श्रोता बैठे होंगे। एक बार कम से कम 20 साल पहले की बात है, आगरा में ईदगाह पे एक कथा कराने वाली टीम आई। उस कथा कराने वाली टीम ने, ईदगाह बस स्टैंड है, वहां पर एक जो है सत्संग हॉल है काककुटी के नाम से, तो वो कथा कराने के लिए आए। उनका एक हॉल था बहुत बड़ा, तो मैंने उनसे कही कि जा हॉल में कथा मत रखो, कथा बाहर कराओ, पांडाल लगाएंगे। बोले क्यों, हम सदा से इसी में कथा कराते हैं। मैंने कहा तुमने और न की कथा कराई होगी, मेरी भीड़ जामे नहीं बनेगी। अरे बोले तुम कोई अलग से उतर के आए होगा, कहूँ आसमान थे, यहाँ बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत और कथावाचन के नाम गिनाए थे, बड़े बड़े संत और बड़े बड़े महात्मा जहां कथा कर गए, और पूरा तो छोड़ो आधो ना भरे कबू। मैंने कही ठीक है भैया। मैंने कही जब भरेगो और जगह न रही तो कहा करोगे? बोले तुम कहोगे सो। अभी तो कहवे भाई बात नहीं, तुम कहोगे सो क्या? तो ये बच्चे गवाह हैं, ये मुकेश है, जब ये सब लोग ये नहीं थे तब ये था, ये गवाह हैं इस बात की, पूछिएगा बाद में। फिर उसमें कथा हुई और इतनी भीड़ हुई, जबकि मैं शुरुआत कर रहा था, उस समय की बात है, मेरी शुरुआत थी 20 साल पहले, कि वो छकाछक भर गया, उसमें बैठने को जगह नहीं, उसके बाहर जनता बैठी। फिर बाहर एलसीडी लगानी पड़ी, जब एलसीडी चलती नहीं थी, लेकिन उस समय लगानी पड़ी, और उसके हॉल के बाहर और इधर उधर फिर माइक लगाने पड़े बाहर हैं। तब भी आके पावन गिरे, महाराज जी क्षमा करना, हमको पता नहीं था। मैंने कि पता नहीं तो मान तो लेते कम से कम है, या तो भाई जाने या फिर कहू की माने, न तो तुम जानने और न कहू की मानने, यही तो बात गलत है। लेकिन इसमें मेरी कोई महानता न थी, मुझे मेरी उस बूढ़ी माँ के आशीर्वाद पर पूरा का पूरा भरोसा था। एक बार कथा हुई भजाई में, भिंड जिला में भजाई थी, बेहड़ में कथा थी। उसने भी एक छोटा सा टेंट लगाने की बात कही। फिर वो टेंट ढोते 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 थक गया, हाथ जोड़ गो महाराज क्षमा करो। इसमें मैं आशीर्वाद की बात बता रहा हूँ, ये एक आध बैठे हैं श्रोता वहां के, हैं वहां भी गए थे। तो ये केवल आशीर्वाद ऐसी चीज है, इसमें न तपस्या काम करती है, न साधना काम करती है, न कोई चतुराई काम करती है? जब मैं दुनिया से चलूं तो ये दौलत मेरे साथ रख देना, दिल तक बात जाएगी, तैयार हो जाओ तालियों के लिए। जब मैं दुनिया से चलूं तो ये दौलत मेरे साथ रख देना, पैसा वाली नहीं, सोना वाली नहीं, जमीन वाली नहीं। जब मैं दुनिया से चलूं तो ये दौलत मेरे साथ रख देना,
हे मेरे बुजुर्गों, मेरे सर पर बस अपना हाथ रख देना। ये सांची दौलत है जो यहां भी काम आएगी और वहां भी काम आएगी। और मैं आपको क्या कहूं, और भैया बड़े बूढ़े और मेरे बच्चे हो, मैं बस इतना कहूंगा, पहले जमाने में चिट्ठी लिखता है, अब तो चिट्ठी बंद है कहीं, तो पूरी चिट्ठी लिख के पीछे ते नीचे ते यूं लिखता है, मेरे थोड़े लिखे को बहुत समझना है, इसलिए मेरे थोड़े कहे को बहुत समझना। सौभाग्य लुट रहा है, पर कोई लूट बजाने तो, क्योंकि सेवा बड़े बूढ़े घर घर दुखी हैं। अरे बिन की औलाद ना करे तो तुम कर ले, तुम लूट ले, लूटो ना जा रो है। जब तक जो शरीर है, जो उम्र है, जो अवस्था है, जो तो लूट हो जाए सो लूट ले, और फिर ही लूट रहो है। अरे तनते सेवा कर ले, मनते सेवा कर ले, और भगवान ने दया हो तो धनते सेवा कर ले। परहित शरीर धर्म नहीं भाई, पर पीढ़ा सम नहीं अधमाई, पर पीढ़ा सम नहीं अधमाई। प्यारियों, बाद में केवल रोना रह जाता है। ये मेरा शिष्य है, ये सुभाष, इनकी कथा होनी थी। इसका बड़ा ख्वाब था कि मेरे पिताजी भी और मेरी माताजी भी दोनों परीक्षित बनेंगे। बड़ी मनौती थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिसके जीवन में नहीं रहते हैं, जिसके जीवन में माँ बाप नहीं है, उनसे पूछो उन्हें, क्योंकि पानी जब तक रहता है ना, तब तक पानी की कदर नहीं होती। जब मैं इससे मिला, जब पिताजी नहीं रहे, तो क्या पिताजी या माताजी? पिताजी है ना, माताजी, हाँ, माताजी नहीं रही, तो बस रो करके एक ही बात बोला, मेरी आखिरी इच्छा थी कि पिताजी माताजी दोनों परीक्षित बनते हैं। प्यारे हो, ये अच्छे काम जल्दी से जल्दी जो कर लेगा ना, है वो व्यक्ति कुछ कमा लेगा, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं है, समय का पता नहीं है। अपने आंचल को आंसुओं से भिगोती ही चली जाती है, अपने आंचल को आंसुओं से भिगोती ही चली जाती है। जिंदगी यदि रोई तो फिर रोती ही चली जाती है। इसलिए अच्छे कामों में कभी देर मत करना प्यारे, शुभ कर्मों में, सत्कर्मों में, अच्छे कामों में कभी देर मत करना प्यारे। देर जब होती है तो होती ही चली जाती है।